या देवी सर्वभूतेषु मातृरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। बोलिए मां महागौरी की जय। जय माता दी। मेरे प्यारे भक्तों, आज का दिन चैत्र नवरात्रि का 8वां पावन दिवस अष्टमी का दिन, और इस दिन विराजमान होती हैं मां महागौरी। आज हम उस दिव्य करुणामयी श्वेत वर्णा शुद्धता की प्रतिमूर्ति मां की ऐसी पौराणिक कथा सुनेंगे जो केवल कहानी नहीं है बल्कि आत्मा को झकझोर देने वाली अनुभूति है। मेरे भक्तों, आप सबको अष्टमी की हार्दिक शुभकामनाएं। और ध्यान से सुनिए, यदि आज कोई इस कथा को सुन रहा है तो ये कोई संयोग नहीं है, ये मां महागौरी की कृपा है। क्योंकि जो इस कथा को श्रद्धा से सुनता है उसके जीवन के पाप, उसके दुख, उसके कष्ट धीरे धीरे मिटने लगते हैं। सोचिए जरा, क्या आपने कभी महसूस किया है कि जीवन में अचानक से सब कुछ भारी लगने लगता है, मन अशांत हो जाता है, रास्ते बंद दिखते हैं, कोई उपाय नहीं सूझता। ऐसे समय में मां महागौरी की शरण ही वो प्रकाश है जो अंधकार को चीर देती है। मां महागौरी, जिनका नाम ही है महान गौर वर्णा वाली, जिनकी कांति चंद्रमा के समान है, जिनकी करुणा गंगा के समान बहती है, वे केवल देवी नहीं है, वे मां हैं। और मां कभी अपने बच्चों को कष्ट में नहीं देख सकती। श्वेते वृषे समारूढ़ा श्वेतांबरधरा शुचिः महागौरी शुभम दद्यान महादेव प्रमोददा। कहते हैं, मां महागौरी की आराधना करने से व्यक्ति के सभी पाप नष्ट हो जाते हैं, उसका जीवन शुद्ध हो जाता है और उसका भाग्य भी उज्जवल होने लगता है। अब सुनिए एक ऐसी कथा जो इसी अष्टमी व्रत और मां महागौरी की कृपा से जुड़ी है। बहुत समय पहले की बात है। एक छोटा सा गांव था। उस गांव में एक गरीब ब्राह्मण रहता था। उसका जीवन बहुत ही कठिन था। घर में खाने तक के लिए पर्याप्त साधन नहीं थे, लेकिन उसके मन में एक अटूट श्रद्धा थी मां दुर्गा के प्रति। मेरे भक्तों, गरीबी शरीर की होती है, लेकिन श्रद्धा अगर अमीर हो तो ईश्वर खुद चलकर आते हैं। वो ब्राह्मण हर साल नवरात्रि का व्रत रखता, लेकिन उसकी स्थिति इतनी खराब थी कि वो ठीक से पूजा भी नहीं कर पाता था। फिर भी वो रोज मां के सामने दीपक जलाता और कहता, मां, मेरे पास देने के लिए कुछ नहीं है, बस मेरा विश्वास है। सोचिए जरा, क्या आज भी हम ऐसा विश्वास रखते हैं या हम केवल मांगते ही रहते हैं? एक दिन अष्टमी आई, जैसे आज का दिन है। ब्राह्मण ने पूरे मन से मां महागौरी का व्रत किया, लेकिन घर में न फल थे, न मिठाई, न ही कोई भोग लगाने के लिए सामग्री। उसकी आंखों में आंसू आ गए और उसने मां से कहा, मां, मैं असहाय हूं, लेकिन मेरा मन सच्चा है। क्या आप मेरी इस भक्ति को स्वीकार करेंगी? और मेरे भक्तों, यहीं से शुरू होती है वो लीला जो किसी के भी जीवन को बदल सकती है। उसी रात जब पूरा गांव सो रहा था, उस ब्राह्मण के दरवाजे पर किसी ने दस्तक दी। वो चौंक कर उठा, दरवाजा खोला और जो उसने देखा उसे देखकर उसकी आंखें फैल गईं। सामने एक अत्यंत सुंदर, उज्जवल, श्वेत वस्त्रों में लिपटी हुई कन्या खड़ी थी, जिनके चेहरे पर ऐसी दिव्यता थी जैसे स्वयं चंद्रमा धरती पर उतर आया हो। वो कन्या मुस्कुराई और बोली, क्या मुझे अंदर आने दोगे? ब्राह्मण समझ नहीं पाया, लेकिन उसके हृदय में एक अजीब सी शांति उतर आई। उसने तुरंत उन्हें अंदर बुलाया और बैठने को कहा। कन्या ने चारों ओर देखा। घर की हालत बहुत ही साधारण थी, लेकिन वहां एक चीज बहुत खास थी, मां के प्रति सच्ची भक्ति। वो कन्या धीरे से बोली, आज तुमने मां महागौरी का व्रत किया है ना? ब्राह्मण ने सिर झुका लिया। हाँ, लेकिन मेरे पास मां को अर्पित करने के लिए कुछ भी नहीं था। कन्या की आंखों में करुणा छलक उठी और उसने कहा, अगर भक्ति सच्ची हो तो मां को कुछ और नहीं चाहिए। मेरे भक्तों, ये वाक्य केवल शब्द नहीं है, ये जीवन का सत्य है। फिर उस कन्या ने अपने हाथ से कुछ प्रसाद निकाला और ब्राह्मण को देते हुए कहा, इसे मां को अर्पित करो। ब्राह्मण हैरान था, ये प्रसाद कहां से आया,
लेकिन उसने बिना सवाल किए उसे मां के सामने रख दिया, और जैसे ही उसने प्रसाद अर्पित किया, पूरे घर में एक अद्भुत प्रकाश फैल गया। उसके शरीर में कंपन हुआ, आंखों से आंसू बहने लगे, और तभी उसने महसूस किया कि ये कोई साधारण कन्या नहीं है। उसका हृदय जोर जोर से धड़कने लगा और वो कांपते हुए बोला, आप कौन हैं? कन्या मुस्कुराई। उसकी मुस्कान में करुणा थी, प्रेम था और एक दिव्य रहस्य भी। और जैसे ही उसने उत्तर देने के लिए अपने अधरों को खोला, ब्राह्मण का पूरा अस्तित्व जैसे उस क्षण में ठहर गया। उसका मन, उसकी आत्मा, सब कुछ उस उत्तर को सुनने के लिए व्याकुल हो उठा। और जैसे ही उसने उत्तर देने के लिए अपने अधरों को खोला, ब्राह्मण का पूरा अस्तित्व जैसे उस क्षण में ठहर गया। उसका मन, उसकी आत्मा, सब कुछ उस उत्तर को सुनने के लिए व्याकुल हो उठा। कन्या ने धीमे स्वर में कहा, जिसे तुम इतने वर्षों से पुकार रहे हो, आज वह तुम्हारे द्वार पर खड़ी है। मेरे भक्तों, जरा उस क्षण की कल्पना कीजिए। एक साधारण सा ब्राह्मण जिसके पास कुछ भी नहीं था, न धन न वैभव, केवल सच्ची भक्ति, और उसी भक्ति ने मां को उसके घर तक ला दिया। वो ब्राह्मण फूट फूट कर रोने लगा। उसके आंसू रुकने का नाम ही नहीं ले रहे थे। उसने कांपते हुए हाथ जोड़ लिए और जमीन पर गिर पड़ा। मां, क्या सच में आप? कन्या ने उसे उठाया और कहा, भक्ति में कभी संदेह नहीं करना चाहिए। तुमने जो प्रेम दिया है, मैं उसे कैसे अनसुना कर सकती थी? भक्तस्य भावग्राहिणी देवी सर्वार्थ प्रदायिनी, न धनम न च वैभवम, केवलम भावमेव ही। मेरे भक्तों, मां को न सोना चाहिए, न चांदी, न बड़े बड़े भोग। उन्हें चाहिए केवल आपका सच्चा मन। ब्राह्मण ने रोते हुए कहा, मां, मैं तो आपको कुछ भी नहीं दे पाया। मां महागौरी ने उसके सिर पर हाथ रखा और बोली, तुमने जो दिया है वो संसार का सबसे अनमोल उपहार है, सच्ची श्रद्धा। सोचिए जरा, हम रोज पूजा करते हैं, लेकिन क्या हमारे अंदर वो सच्चाई है, या हम केवल दिखावे के लिए दीप जलाते हैं? मां ने फिर कहा, आज अष्टमी के दिन जो कोई भी सच्चे मन से मेरा व्रत करता है, मैं उसके सारे कष्ट हर लेती हूं, उसके जीवन को उजाले से भर देती हूं। और जैसे ही मां ने ये कहा, ब्राह्मण के घर की टूटी फूटी दीवारें धीरे धीरे बदलने लगीं। उसका छोटा सा घर एक सुंदर उज्जवल स्थान में परिवर्तित हो गया। लेकिन मेरे भक्तों, ध्यान दीजिए, ये चमत्कार धन का नहीं था, ये चमत्कार विश्वास का था। ब्राह्मण ने हाथ जोड़कर पूछा, मां, क्या ये सब हमेशा रहेगा? मां मुस्कुराई और बोली, यदि तुम्हारा मन हमेशा ऐसा ही निर्मल रहा तो ये कृपा भी बनी रहेगी। और फिर धीरे धीरे वो दिव्य स्वरूप विलीन होने लगा। ब्राह्मण उसे रोकना चाहता था, लेकिन मां का प्रकाश आकाश में समा गया। वो वहीं बैठा रहा। उसकी आंखों में आंसू थे, लेकिन इस बार वो आंसू दुख के नहीं, आनंद के थे। मेरे भक्तों, यही मां महागौरी की महिमा है। जो सच्चे मन से उन्हें पुकारता है, मां स्वयं उसके जीवन में उतर आती हैं। लेकिन कथा यहीं समाप्त नहीं होती। समय बीतता गया, ब्राह्मण का जीवन बदल गया। अब उसके पास सब कुछ था, लेकिन सबसे बड़ी बात, उसका मन पहले जैसा ही विनम्र रहा। एक दिन गांव में एक और व्यक्ति आया। वो बहुत धनी था, लेकिन उसके चेहरे पर शांति नहीं थी। उसकी आंखों में एक अजीब सी बेचैनी थी। वो ब्राह्मण के पास गया और बोला, मैंने सुना है कि तुम्हारे पास कोई विशेष शक्ति है। तुमने मां को प्रसन्न किया है, मुझे भी वो उपाय बताओ। ब्राह्मण मुस्कुराया और बोला, उपाय बहुत सरल है, लेकिन करना कठिन है। धनी व्यक्ति चौंक गया। क्या मतलब? ब्राह्मण ने कहा, तुम्हें अपना अहंकार छोड़ना होगा, सच्चे मन से मां को पुकारना होगा। मेरे भक्तों, ये वही जगह है जहां हम अक्सर हार जाते हैं, क्योंकि हम पूजा तो करना चाहते हैं, लेकिन अपना अहंकार नहीं छोड़ना चाहते। धनी व्यक्ति ने सोचा, इतना आसान उपाय है। उसने भी अष्टमी का व्रत रखने का निश्चय किया। अष्टमी का दिन आया। उसने बड़े बड़े भोग बनाए, मंदिर सजाया, लेकिन उसके मन में एक ही भावना थी।
मुझे फल मिलना चाहिए। वो बार बार सोचता, माँ आएंगी, मुझे दर्शन देंगी। लेकिन रात बीत गई, कोई नहीं आया। वो क्रोधित हो गया और बोला, ये सब झूठ है, मैंने इतना सब किया फिर भी कुछ नहीं हुआ। वो फिर ब्राह्मण के पास गया और गुस्से में बोला, तुमने मुझसे झूठ कहा। ब्राह्मण शांत रहा और बोला, तुमने पूजा की, लेकिन क्या तुमने खुद को बदला? ये प्रश्न सुनकर वो व्यक्ति चुप हो गया। मेरे भक्तों, यही वो क्षण है जहां सच्ची समझ आती है। पूजा बाहर से नहीं, भीतर से होती है। मन एव मनुष्याणाम कारणम बंध मोक्षयोः। अगर मन शुद्ध है तो हर दिन अष्टमी है, हर क्षण माँ का आशीर्वाद है। और उसी क्षण उस धनी व्यक्ति के अंदर कुछ टूट गया। उसका अहंकार, उसका घमंड धीरे धीरे पिघलने लगा। उसकी आंखों में आंसू आ गए और उसने पहली बार सच्चे मन से कहा, माँ, मुझे कुछ नहीं चाहिए, बस मुझे अपना बना लो। और जैसे ही ये शब्द उसके हृदय से निकले, उसके भीतर एक अद्भुत शांति उतर आई, जैसे कोई भारी बोझ हट गया हो। वो वहीं बैठ गया, आंखें बंद कर ली, और उसके चेहरे पर एक ऐसी शांति थी जो उसने कभी महसूस नहीं की थी। मेरे भक्तों, माँ का आशीर्वाद हमेशा दिखाई नहीं देता। कभी कभी वो भीतर उतरता है और हमें बदल देता है। और यही इस कथा का सार है। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि स्वयं माँ महागौरी ने ये गौर वर्ण कैसे प्राप्त किया? क्यों उनका नाम महागौरी पड़ा? ये रहस्य भी उतना ही गहरा है, उतना ही भावुक है। और उसी में छुपी है दूसरी कथा जो आपके हृदय को भीतर तक छू जाएगी। एक समय की बात है जब माता पार्वती ने भगवान शिव को पाने के लिए घोर तपस्या की थी। इतनी कठोर तपस्या कि उनका शरीर काला पड़ गया था, धूल और मिट्टी से ढक गया था। लेकिन उनके मन में केवल एक ही नाम था, शिव। उनकी तपस्या इतनी प्रचंड थी कि देवता भी चकित रह गए थे। और तब एक दिन भगवान शिव स्वयं उनके सामने प्रकट हुए। उनकी आंखों में करुणा थी, प्रेम था और एक गहरी स्वीकृति भी थी। और जब उन्होंने पार्वती को उस अवस्था में देखा तो उनके हृदय में जो भाव उठा वही आगे चलकर एक ऐसी लीला में बदलने वाला था जिसने पूरे ब्रह्मांड को ये सिखाया कि सच्चा प्रेम और तपस्या क्या होती है। और जब उन्होंने पार्वती को उस अवस्था में देखा तो उनके हृदय में जो भाव उठा वही आगे चलकर एक ऐसी लीला में बदलने वाला था जिसने पूरे ब्रह्मांड को ये सिखाया कि सच्चा प्रेम और तपस्या क्या होती है। भगवान शिव ने पार्वती जी को देखा। उनका शरीर तपस्या की अग्नि में तपकर काला पड़ चुका था। बाल बिखरे हुए, वस्त्र साधारण, लेकिन आंखों में अटूट प्रेम, अटूट समर्पण। मेरे भक्तों, सोचिए जरा, क्या हम कभी इतना समर्पण कर सकते हैं? क्या हम किसी एक लक्ष्य के लिए अपने सारे सुख छोड़ सकते हैं? पार्वती जी ने वर्षों तक कठोर तप किया था। कभी अन्न नहीं लिया, कभी जल तक त्याग दिया, केवल शिव शिव का जप करती रहीं। तपसा सिद्धि मापनोति, तपसा विंदते महत्, तपसा सर्व मापनोति, तपसा हरति पातकम। ये तपस्या केवल शरीर की नहीं थी, ये आत्मा की तपस्या थी। जब भगवान शिव उनके सामने प्रकट हुए तो उन्होंने अत्यंत कोमल स्वर में कहा, देवी, तुम्हारी तपस्या ने मुझे बाध्य कर दिया, मैं तुम्हें स्वीकार करता हूं। पार्वती जी की आंखों से आंसू बहने लगे, लेकिन ये आंसू कष्ट के नहीं, ये आंसू उस प्रतीक्षा के थे जो वर्षों से उनके भीतर संचित थी। लेकिन मेरे भक्तों, कहानी यही एक नया मोड़ लेती है। जब भगवान शिव ने पार्वती जी को देखा तो उनके मन में एक और भाव आया। उन्होंने सोचा, ये मेरी अर्धांगिनी है, इनका तेज, इनकी दिव्यता संसार को दिखाई देनी चाहिए। तभी उन्होंने अपने कमंडल से गंगा जल लिया और प्रेम से पार्वती जी पर छिड़क दिया। और जैसे ही वो पवित्र जल उनके शरीर को स्पर्श करता है, एक अद्भुत परिवर्तन होता है। उनका काला पड़ा शरीर धीरे धीरे उज्जवल होने लगता है। उनकी कांति चंद्रमा से भी अधिक श्वेत हो जाती है। ऐसा लगता है जैसे स्वयं प्रकाश ने उन्हें अपने अंदर समेट लिया हो। और उसी क्षण माता पार्वती महागौरी के रूप में प्रकट होती हैं। मेरे भक्तों,
ये केवल रंग बदलने की कथा नहीं है, ये उस आत्मा की कहानी है जो तपस्या और भक्ति से शुद्ध होकर प्रकाश बन जाती है। गौर वर्णा चतुर्भुजा श्वेत वस्त्रा सुशोभिता श्वेत वृषे समारूढ़ा महागौरी प्रसीद में। अब सोचिए, मां महागौरी का ये रूप हमें क्या सिखाता है? ये हमें सिखाता है कि चाहे जीवन में कितनी भी कठिनाइयां क्यों ना आए, अगर हमारा मन सच्चा है, अगर हमारी भक्ति अटूट है, तो अंत में हमें प्रकाश ही मिलेगा। पार्वती जी ने कभी हार नहीं मानी। उन्होंने कभी ये नहीं सोचा कि इतनी तपस्या कर ली, अब क्या मिलेगा। उन्होंने केवल प्रेम किया, केवल समर्पण किया। मेरे भक्तों, आज के समय में हम तुरंत परिणाम चाहते हैं। हम चाहते हैं कि आज पूजा करें और कल फल मिल जाए। लेकिन मां महागौरी की ये कथा हमें सिखाती है धैर्य, विश्वास और समर्पण। भगवान शिव ने उन्हें अपने साथ स्थान दिया और कहा, आज से तुम महागौरी कहलाओगी। तुम्हारा ये रूप संसार के सभी प्राणियों के पापों को हरने वाला होगा। और तभी से अष्टमी के दिन मां महागौरी की पूजा की जाती है। कहते हैं, जो भी इस दिन सच्चे मन से व्रत रखता है, उसका मन, उसका शरीर, उसका जीवन सब शुद्ध हो जाता है। मेरे भक्तों, क्या आपने कभी महसूस किया है कि कभी-कभी हम अपने ही विचारों से घिरे रहते हैं? नकारात्मकता, भय, चिंता। मां महागौरी का स्मरण उस अंधकार को मिटा देता है। एक छोटा सा मंत्र है जिसे अगर आप सच्चे मन से जपें तो आपके भीतर एक अलग ही शांति उतर आएगी। ओम देवी महागौरिये नमः। जब आप ये मंत्र बोलते हैं तो केवल शब्द मत बोलिए, अपने हृदय से पुकारिए। अब इस कथा का एक और गहरा पक्ष है। जब मां महागौरी अपने इस रूप में आईं तो उन्होंने केवल अपने लिए नहीं बल्कि अपने सभी भक्तों के लिए एक व्रत की स्थापना की। उन्होंने कहा, जो कोई भी अष्टमी के दिन व्रत रखेगा, सच्चे मन से मेरी आराधना करेगा, मैं उसके जीवन के अंधकार को दूर कर दूंगी। लेकिन एक शर्त है। मेरे भक्तों, क्या आप जानते हैं वो शर्त क्या है? वो शर्त है मन की पवित्रता। अगर मन में छल है, कपट है, अहंकार है, तो हजारों व्रत भी व्यर्थ हैं। लेकिन अगर मन सच्चा है तो एक छोटी सी प्रार्थना भी मां तक पहुंच जाती है। यही कारण है कि उस गरीब ब्राह्मण को मां के दर्शन हुए और उस धनी व्यक्ति को पहले नहीं। अब जरा अपने जीवन की ओर देखिए, क्या हम सच्चे हैं? क्या हमारी भक्ति में स्वार्थ नहीं है? मां महागौरी केवल बाहरी पूजा नहीं देखती, वो आपके हृदय को देखती हैं। और जब हृदय शुद्ध हो जाता है तो जीवन अपने आप सुंदर हो जाता है। इसी सत्य को समझाने के लिए एक और छोटी सी घटना कही जाती है। एक बार एक स्त्री थी, वो बहुत दुखी रहती थी। उसके जीवन में लगातार समस्याएं आ रही थीं। उसने कई उपाय किए लेकिन कुछ भी काम नहीं आया। फिर किसी ने उसे कहा, तुम अष्टमी का व्रत करो, मां महागौरी की पूजा करो। उसने व्रत तो रखा लेकिन उसके मन में बार बार यही विचार आता, क्या सच में इससे कुछ होगा? मेरे भक्तों, यही सबसे बड़ी बाधा है, संदेह। और फिर एक दिन अष्टमी की रात जब वो पूजा कर रही थी, उसके मन में एक ऐसा प्रश्न उठा जिसने उसकी पूरी जिंदगी बदल दी। और फिर एक दिन अष्टमी की रात जब वो पूजा कर रही थी, उसके मन में एक ऐसा प्रश्न उठा जिसने उसकी पूरी जिंदगी बदल दी। उसने दीपक के सामने बैठकर धीरे से पूछा, मां, क्या आप सच में मेरी सुनती हैं या मैं बस अपने मन को ही समझा रही हूं? मेरे भक्तों, ये प्रश्न बहुत गहरा है और शायद कभी ना कभी हम सब के मन में आया है। उस स्त्री की आंखों में आंसू थे, उसके हाथ कांप रहे थे। उसने कहा, मैंने बहुत कुछ सहा है, बहुत दरवाजे खटखटाए हैं, अब आपके पास आई हूं। अगर आप भी नहीं सुनेंगी तो मैं कहां जाऊंगी? उसकी ये पुकार सीधी हृदय से निकली थी। उसमें कोई दिखावा नहीं था, कोई शर्त नहीं थी। आर्तानाम दुख हरिणी त्वम ही देवी नमोस्तुते, श्रद्धया यह स्मरे नित्यम तस्य नश्यन्ति बाधकाः। जैसे ही उसने ये कहा, कमरे में रखा दीपक अचानक तेजी से जलने लगा। उसकी लौ स्थिर हो गई, जैसे किसी ने उसे थाम लिया हो। वो स्त्री घबरा गई, लेकिन उसके भीतर एक अजीब सी शांति भी उतरने लगी। उसे लगा जैसे कोई उसके पास बैठा है। उसने धीरे से अपनी आंखें उठाईं
और जो उसने देखा वो शब्दों में बयां करना कठिन है। सामने एक दिव्य आभा, श्वेत प्रकाश, और उस प्रकाश के मध्य एक करुणामयी स्वरूप, मां महागौरी। मेरे भक्तों, वो दृश्य ऐसा था जिसे देखकर समय भी ठहर जाए। मां ने उसे देखा और बहुत ही कोमल स्वर में कहा, तुमने आज पहली बार मुझे सच्चे मन से पुकारा है। वो स्त्री रो पड़ी और बोली, मां, क्या मेरी पहले की पूजा व्यर्थ थी? मां मुस्कुराई और बोली, व्यर्थ कुछ भी नहीं होता, लेकिन जब तक मन में संदेह है तब तक भक्ति अधूरी है। सोचिए जरा, हम कितनी बार पूजा करते हैं लेकिन मन में सवाल भी रखते हैं। मां ने आगे कहा, जब तुमने सब छोड़कर केवल मुझे पुकारा तब मैं तुम्हारे पास आई। वो स्त्री मां के चरणों में गिर पड़ी। उसके आंसू मां के चरणों को भिगो रहे थे। उसने कहा, मां, मुझे कुछ नहीं चाहिए, बस मेरे मन को शांति दे दो। मेरे भक्तों, यही वो क्षण है जब भक्ति अपने चरम पर पहुंचती है, जब मां से कुछ मांगा नहीं जाता, केवल उन्हें मांगा जाता है। मां महागौरी ने उसके सिर पर हाथ रखा और कहा, आज से तुम्हारे जीवन का अंधकार समाप्त होगा। और सच में उस दिन के बाद उसके जीवन में धीरे धीरे सब कुछ बदलने लगा। समस्याएं समाप्त नहीं हुई, लेकिन उन्हें देखने का उसका दृष्टिकोण बदल गया। उसके भीतर एक शक्ति आ गई, एक विश्वास कि मां मेरे साथ हैं। और मेरे भक्तों, जब ये विश्वास आ जाता है तो जीवन की कोई भी कठिनाई बड़ी नहीं लगती। या देवी सर्वभूतेषु शक्ति रूपेण संस्थिता, नमस्तस्यै 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 नमो नमः। अब जरा अपने जीवन की ओर देखिए। क्या हम मां को केवल तब याद करते हैं जब हमें कुछ चाहिए होता है, या हम उन्हें अपने हर पल में याद करते हैं? मां महागौरी की ये कथा हमें यही सिखाती है कि भक्ति केवल एक दिन का व्रत नहीं है, ये एक जीवन शैली है। जब आप सच्चे मन से मां को पुकारते हैं तो वो कहीं दूर नहीं है, वो आपके भीतर ही है, आपकी हर सांस में, हर भावना में, हर प्रार्थना में। मेरे भक्तों, अष्टमी का ये दिन केवल पूजा का दिन नहीं है, ये अपने भीतर झांकने का दिन है, अपने मन को शुद्ध करने का दिन है, अपने अहंकार को त्यागने का दिन है। अगर आज आप ये निश्चय कर लें कि मैं अपने मन को सच्चा बनाऊंगा, अपनी भक्ति को निष्कलंक बनाऊंगा, तो यकीन मानिए मां महागौरी की कृपा आपके जीवन में अवश्य बरसेगी। और जब मां की कृपा बरसती है तो केवल परिस्थितियां नहीं बदलती, पूरा जीवन बदल जाता है। तो मेरे भक्तों, आज इस पावन अष्टमी के दिन अपने हृदय से एक बार पुकारिए, मां महागौरी, मुझे अपना बना लो। और फिर देखिए कैसे आपका जीवन धीरे धीरे प्रकाश से भरने लगता है, कैसे आपके दुख, आपकी चिंताएं एक एक करके दूर होने लगती हैं और आपके भीतर वही शांति, वही विश्वास जन्म लेता है जो उस स्त्री के हृदय में उस रात दीपक की लौ के साथ स्थिर हो गया था। मेरे भक्तों, जब हृदय इस भक्ति से भर जाता है तो एक सेवा और बनती है। अगर आज की ये मां महागौरी की कथा आपके हृदय को छू गई हो, अगर इस कथा ने आपके मन में शांति, भक्ति और विश्वास जगाया हो, तो इस पुण्य कार्य में अपना छोटा सा योगदान अवश्य दीजिए। इस वीडियो को लाइक कीजिए ताकि ये दिव्य कथा और अधिक लोगों तक पहुंचे। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि ऐसी ही पावन भावपूर्ण कथाएं आप तक निरंतर पहुंचती रहें। क्योंकि मेरे भक्तों, कभी कभी एक छोटी सी प्रेरणा किसी के जीवन का अंधकार दूर कर देती है, और हो सकता है आपके एक लाइक और सब्सक्राइब से किसी और तक मां का आशीर्वाद पहुंच जाए। बोलिए, मां महागौरी की जय।